जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जो हमारे लिए जीवन में विशेष प्रभावों को जन्म देने जा रहा है। हमारे लिए चीज़ें जो होंगी वो अलग बदलाव में आती हुई दिखाई देंगी। सर्वप्रथम इस समय पर चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए एक नए प्रभाव को जन्म देंगी। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गोचर में प्रत्येक ग्रह जो होता है निरंतर गतिशील होता है। इस गतिशीलता के आधार पर हमारे लिए चीज़ों में अच्छाई या बुराई उत्पन्न होती है। चीज़ें सकारात्मक या नकारात्मक होती हैं। अब इस स्थिति के आधार पर यदि देखा जाए तो हमारे लिए इस समय पर बड़े परिवर्तन निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पंचम स्थान में यहाँ पर, क्योंकि बुध देव जो हैं पिछले समय में वक्री अवस्था में चतुर्थ स्थान से पंचम स्थान से चतुर्थ स्थान पर चले गए थे और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अब पुनः ये चतुर्थ स्थान से पंचम स्थान में वापस अपना राशि परिवर्तन करेंगे 5 अगस्त 2026 को। 5 अगस्त 2026 को जिस समय ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस समय ये पुनर्वसु से गोचर करते हुए दिखाई देंगे और मात्र 3 दिन बाद ही ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। पुष्य नक्षत्र, अब यहाँ पर देखिए इनकी युति जो बनेगी उच्च के गुरु के साथ बनेगी और सूर्य के साथ बनेगी। जहाँ गुरुदेव भी इस समय पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, वहीं सूर्य इस समय पर आश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य राजयोग बनेगा और गुरु आदित्य राजयोग यहाँ पहले से ही निहित है। सर्वप्रथम इस समय पर जो ये देखिए, गुरु के साथ अगर बुध की बाउंडिंग कहें तो बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन सूर्य के साथ बुध की बाउंडिंग बहुत अच्छी है। वहीं गुरु जो है यहाँ पर उच्च के हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य के लिए कहें तो आंशिक रूप से अमावस योग प्रबल होगा और बुध को कहें तो बुध के लिए ना तो ये शत्रु राशि है ना ही ये मित्र राशि है। अर्थात यहाँ पर बुध जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन हाँ 80% तक पॉजिटिव कहे जा सकते हैं वर्तमान समय में, क्योंकि पंचम स्थान है और पंचम स्थान यहाँ पर सूर्य अपने कारक स्थान पर हैं। वैसे तो ये देखिए लक्ष्मी स्थान कहा जाता है और बुध जो कम्युनिकेशन, कमोडिटी, वाणी, संवाद और साथ ही साथ आपके टेक्नीशियन पावर जो होती है उसके तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी बनाने का कार्य करते हैं। चीज़ों को आपके लिए काफ़ी हद तक बढ़ाने का कार्य करते हैं। यही चीज़ें हमारे जीवन को विशेष प्रभाव देती हुई देखी जाती हैं। अब वर्तमान समय यदि देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये महत्वपूर्ण समय जो हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाने का कार्य करेगा। यह नई दिशा कहाँ से निकल कर आएगी, क्या इसके प्रभाव रहने वाले हैं? क्योंकि पुष्य नक्षत्र की यदि चर्चा करें तो पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में जो 27 नक्षत्र होते हैं सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास जब आप किसी शुभ मुहूर्त को निकलवाने के लिए जाते हैं, यदि शीघ्र ही आपको पुष्य नक्षत्र मिल जाता है तो ब्राह्मण या ज्योतिषी के मुख से अनायास ही निकलता है, भाई आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर यदि देवता देखे जाएं तो गुरुदेव होते हैं और यहाँ के स्वामी यदि देखे जाएं तो शनिदेव होते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर अनुशासन और कार्यों को डिले न करने की प्रवृत्ति आपके लिए मस्ट हो जाती है। जब आप कार्यों को टालने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यह नक्षत्र आपके लिए निगेटिव प्रभाव देगा। झूठ बोलते हैं तो बुध निगेटिव प्रभाव देगा। अगर आप किसी के हक का हनन करते हैं तो शनि गुरु दोनों ही निगेटिव प्रभाव देंगे। मोस्टली इस समय पर हम कह सकते हैं कि यदि आप पंक्चुअल नहीं हैं तो सूर्य भी आपका साथ नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में हमको ग्रहों को समझकर उस भाव से संबंधित कार्यों को अपने आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जहाँ बुध जो है वाणिज्यिक शक्ति को प्रबल करते हैं, वहीं आपके धन के स्टेटस को भी देखते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, ये चीज़ें जो हैं वो बुध के ही प्रभाव से प्रभावी होती हैं और आपकी जेब का बैलेंस का निर्धारण भी बुधदेव महाराज ही करते हैं। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए पंचम स्थान है, पंचम स्थान पर विचारों में आपके जो रहेगा सकारात्मकता रहेगी, सफलता रहेगी और साथ ही साथ इस समय विचार काफ़ी तीव्र गति से इम्प्लीमेंट में आते हुए देखे जाएंगे। विचार जो सडनली आते हैं राहु के प्रभाव से आते हैं, लेकिन उनमें जो गति आती है वो बुध के प्रभाव से आती है, यानी इम्प्लीमेंट। तो विचार इस समय पर काफ़ी ज़बरदस्त सकारात्मकता को आपके जीवन में लाने वाले हैं। वहीं संतान भी इस समय काफ़ी अपनी एक्टिविटी को तेज़ करती हुई देखी जाएगी। चाहे आपकी संतान छोटी हो या बड़ी हो, उसके जीवन में उसके कार्यों से संबंधित एक्टिविटी, मान लीजिए अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में काफ़ी एक्टिव रहेंगे और यदि अपना कैरियर देख रहे हैं तो कैरियर से संबंधित चीज़ों में आपके लिए गति आती हुई देखी जाएगी। प्रेम संबंधों में इस समय प्रगाढ़ता आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही थी वो दूर होगी, हालांकि थोड़ा सा तनाव की स्थिति तो बनी रहेगी। छिटपुट ये चीज़ें देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए विशेष प्रभावों को जन्म देती हुई देखी जाएंगी। फाइनेंशियल स्थिति आपकी इस समय ठीक ठाक रहने वाली है और उसको कह सकते हैं कि लाभ की स्थिति को भी बढ़ोतरी देगी। वाणिज्यिक वर्ग के लिए यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्टूडेंट वर्ग भी इस समय अपने कर्म पर फोकस करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ इस समय पर यदि चर्चा करें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई, तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है वह आपके लिए इस समय पर लाभान्वित करने वाला ही होने वाला है। लेकिन फिर भी आपसे आग्रह रहेगा कि प्रथम अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं। जब कुंडली का एनालिसिस करवाकर कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपके लिए हानि की संभावना कम हो जाएंगी। वहीं यदि देखा जाए तो देखिए, जब युति दृष्टि का प्रभाव होता है तो जहाँ एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहीं द्वितीय ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। तो यानी कि इस समय बुध के पास भी गुरु के प्रभाव से 3 दृष्टियाँ होंगी। प्रथम दृष्टि जो भाग्य स्थान पर जाएगी तो भाग्य में बढ़ोतरी करेगी। भाग्य इस समय आपके धन से जुड़ी हुई चीज़ें, लाभ से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करेगी। पिता के कार्य कारोबार में तेजी आएगी। पिता इस समय काफ़ी ज़्यादा गतिशील होते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी तो यह आपकी इच्छा पूर्ति योग है, आपके लाभ को बढ़ाने वाला योग है, क्योंकि देखिए इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और लाभ भी आपका बढ़ेगा। ये लेकिन यहाँ पर तीनों ग्रहों का सकारात्मक होना अति आवश्यक है। अगर किसी भी ग्रह में थोड़ी सी भी निगेटिविटी होगी तो फिर उसी हिसाब से आपके लाभ का परसेंटेज कम होता हुआ देखा जाएगा। अगर तीनों ही ग्रह निगेटिव होंगे तो फिर ये लाभ की बजाय आपके लिए हानि की स्थिति को निर्मित करेंगे। बुद्धि के प्रभाव से इस समय लाभ को बढ़ाने में आप काफ़ी हद तक सफल रहने वाले हैं। धन की विशेष आपके पास भरमार रहने वाली है। जेब में इस समय लिक्विडिटी, कैश बहुत ज़्यादा रहने वाला है। वहीं यदि चर्चा करें आपके लिए, सप्तम दृष्टि का विशेष प्रभाव जो रहेगा वो आपके सम्मान में विशेष वृद्धि करेगा और आपकी टेक्निकल संबंधी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार का कंप्यूटराइज्ड वर्क कर रहे हैं तो वह आपका इस समय पर काफ़ी हद तक मतलब आपकी बाधाओं से मुक्त रहेगा। इस समय पर यदि चर्चा करें छोटे भाई बहनों का जीवन भी काफ़ी प्रसन्नचित रहने वाला है। और यदि चर्चा की जाए इस समय आपकी कहते हैं ना कि जो मित्र मंडली के विशेष सहयोग की, तो इस समय आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता हुआ देखा जाएगा। नवम दृष्टि जो सीधे लग्न को प्रभावी करेगी तो लग्न इस समय काफ़ी गतिशील रहेगी। आपकी बुद्धि जो रहेगी काफ़ी चतुर चालाक रहेगी। किसी भी समस्या का हल मिनटों में निकालना, चुटकियों में निकालना, ये आपके दाएं हाथ का खेल होगा। चीज़ों को अपने प्रभाव से प्रभावी करने का कार्य इस समय पर आपकी यह योग करने वाला है। जहां बुध गुरु शुक्र ने यही योग बनाया है, वहीं यह तिकड़ी आपके लग्न को देखिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता से भरने वाला है। बुद्धि को बहुत चतुर चालाक करने वाला है। वाणिज्यिक शक्ति प्रबल होने वाली है। निस्संदेह इस समय आप अतुलनीय बुद्धि के स्वामी होने वाले हैं और बुद्धि भी ऐसी जो आपको सफलतम व्यक्तियों की श्रेणी में लेकर जाए। जो भी कार्य इस दौरान आप करेंगे वो आपके लिए काफ़ी हद तक सफलता को आयाम देता हुआ देखा जाएगा। सर्वप्रथम इस समय इसका प्रभाव आपके धन से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा। आपकी बुद्धि भी इस तरीके के विचार करती हुई देखी जाएगी कि मान लीजिए देखिए कि 100 के 200, 200 के 1000, 1000 के लाख किस तरीके से बनाए जाए और लाखों से करोड़ों को किस तरीके से बनाया जाए। तो बुद्धि काफ़ी वाणिज्यिक रहने वाली है। यदि इस दौरान आपके
पास कोई आए और कहे उसे आपको 10 मिनट बात करनी है, तो पहले आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति के पास अगर मैं अपना 10 मिनट इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इसका क्या लाभ होगा। तो मतलब इस समय पर कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर अर्थमेटिक युग के हिसाब से देखा जाए तो ये बुद्धि बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर इसे वैचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि किसी व्यक्ति से लाभ की अपेक्षा करना, हालांकि प्रोफेशनल तो यही ठीक रहता है लेकिन पर्सनल ये चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। लेकिन इस दौरान आप लाभ को सोचे बगैर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। थोड़ा सा जिन लोगों के बुध निगेटिव हैं उनको लिए यह प्रभाव जो है थोड़ा सा निगेटिव टच लिए हुए होंगे। हालांकि ग्रह की स्थिति किस स्तर की है और कितना आपके लिए निगेटिव रहने वाला है ये पर्सनल जन्म कुंडली के एनालिसिस के बाद ही डिटेल्ड पता चलता है। अब देखिए, कोई भी ग्रह अगर हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। अब सर्वप्रथम देखिए, अगर बुध की चर्चा करें तो देखिए, यदि आप झूठ बोलते हैं बात बात में तो फिर ये बुध आपके लिए निगेटिव हो जाते हैं। बहन, बुआ, बेटी या 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का उपहास, कटाक्ष या व्यंग्यात्मक तरीके से निर्माण, यह आपकी चीज़ों को निगेटिव स्थिति में लेकर जाता है। आपके लिए प्रभावों को सही करने के लिए उपाय बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। हालांकि देखिए, एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि कोई भी उपाय त्वरित प्रभावकारी नहीं होता है। आपको उपाय जब लंबे समय तक करते हैं, धैर्यपूर्वक करते हैं, तभी आपके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आती है। तो सर्वप्रथम देखिए, उपाय में बीज मंत्र ही आता है, ओम बूम बुद्धाय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करते हुए अगर आप चीज़ों को प्रभाव में लाते हैं तो यह विशेष प्रभाव आपके जीवन को काफ़ी सकारात्मक स्थिति में लेकर जाने वाला होता है। साथ ही साथ गणेश भगवान का वंदन करना, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का जप करें या फिर गम बीज मंत्र का जप करें। गम बीज मंत्र का लाल चंदन की माला से 43 लाख की संख्या में जप करना आपके बुध को बिल्कुल सही कर देता है। साथ ही साथ अगर इस दौरान मैं कहूँ कि आप मूंगे की माला को 108 बार पहने, उतारें और फिर किसी छोटे बच्चे को दान कर दें तो यह आपके बुध को सही करने का काफ़ी हद तक कारगर